जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान में। आज की वीडियो में सीटेट सेकंड पेपर यानी जूनियर या अपर प्राइमरी टीचर जो 6 to 8 की टीचर बनने वाले हैं उनके सिलेबस की हम बात करेंगे। एग्ज़ाम जो हमारा है ये फरवरी में है, तो समय हमारे बहुत कम बचे हैं। ठीक है, हमें एक टारगेट बनाना होगा जिससे हम अच्छे इसको अचीव कर सकें। तो चलिए पहले हम सबसे पहले हमें जानना होता है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे कहीं भी, तो सबसे पहले सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है। तो पहले हम सिलेबस की बात कर लें। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है। इसके बाद फिर 30 नंबर में फर्स्ट लैंग्वेज पूछी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, आपठित गद्यांश होते हैं, व्याकरण के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और भाषा शिक्षण यानी पेडागोजी पूछी जाती है। इसी प्रकार सेकंड तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपने जो भी चुना है, जैसे जो हिंदी वाले हैं तो हिंदी पहले लेंगे, जो सीबीएसई वाले हैं इंग्लिश ले रहे हैं, ठीक है, या कोई है मराठी ले रहा है जैसे है तो उसमें ये लेंगे। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज लेंगे, ठीक है, तो वो अदर लेंगे, जैसे जो इन्होंने हिंदी ली है तो हो सकता है इंग्लिश ले या संस्कृत ले, तो उसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर के आपठित गद्यांश पूछे जाते इसमें, उसके बाद व्याकरण पूछे जाते हैं और फिर भाषा शिक्षण यानी पेडागोजी पूछी जाती है। तो ये जो अभी हम बताए आपको 90 यानी 30 जो दोनों लैंग्वेज के और 30 आपका पेडागोजी, ये तो सब में सेम होता है। अब इसके बाद आता है 6 to 8 के लिए कुछ बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स या साइंस के, ठीक है, और कुछ होते हैं एसएसटी के, तो इनके टीचर अलग होते हैं। ये नहीं है ना कि जो मैथ वाले हैं वो भी जाके एसएसटी पढ़ा दें, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से टीचर चुने जाते हैं। तो जिन्होंने मैथ और साइंस के हैं, ठीक है, तो उनसे क्या है 30 प्रश्न मैथ के और 30 साइंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो साइंस ग्रुप के हैं वो क्या 30 नंबर मैथ के और 30 नंबर साइंस के उनसे पूछे जाते हैं। तो ये साइंस का मैं पढ़ा रही हूँ, आप इसका प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर जो एसएसटी के हैं उनसे 30 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है, उन्हें एसएसटी से, तो उसमें भूगोल आते हैं, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान से 60 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस रहा। अब हम बात करें कि इतने कम समय में हम किस प्रकार करें कि हम अच्छे नंबर को यानी प्राप्त कर सकें और या पास हो सकें हमारे पास। तो इसके लिए आप कोई भी बुक मत लाइए, ठीक है। बुक अगर आपको लानी है तो आप एक प्रैक्टिस सेट की बुक लाइए। कौन सी? प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट बुक आती है उनको लाइए, ठीक है। उसमें आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, आपसे जीन पियाजे पूछा गया, अगर आपको जीन पियाजे नहीं है तो आप तुरंत जीन पियाजे की थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। जीन पियाजे की थ्योरी आप देख लीजिए, इसी प्रकार जो भी है उनको देख लीजिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब आप बात करते हैं पेडागोजी या शिक्षक की, ठीक है, तो उसमें आप उस प्रश्न को सॉल्व करते समय एक विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने आप को वहाँ पे शिक्षक बनिए और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो विद्यार्थी के हित में पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे आप इस प्रकार के आंसर दीजिए, जैसे कि आपसे किसी प्रश्न में यानी शिक्षण में पूछा जा रहा है दंडित करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने आप को ये रखिए कि जब आप क्या स्टूडेंट थे तो जिस टीचर ने आपको दंडित किया तो उनसे पढ़ने में आपको सूटेबल लगता था, उनसे प्रश्न पूछने में आपको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। क्या उस सब्जेक्ट में आप महारत हासिल किए? नहीं किए। तो ये कैसे निगेटिव, सीबीएसई भी निगेटिव मानती है और आप इस बेस पे प्रश्नों को जो पेडागोजी के हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। वो एक शिक्षक के दिमाग के वहाँ शिक्षण जो होता है, जो जैसे गणित शिक्षा ले रहे हैं तो गणित में शिक्षक के दिमाग को वहाँ पर रखते हैं कि किस प्रकार से ये बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।